हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत। और संविधान का मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा एक दिया गया है नियम, जो उसके दायरे में रह करके जो जनता जनार्दन है, कभी भी राजा बनेंगे तो उसी के दायरे में रह करके चलेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा तो कभी कभार बदला भी जाता है उसको। और पर्यावरण से लेकर के वो मतलब मान लो पूरे सृष्टि मतलब अपने देश का, जैसे भारत हो गया, तो पूरा सब कुछ का ख्याल रखेंगे, पर्यावरण से लेकर के और वातावरण तक, जो मानव जीवन का रहने खाने सोने धोने यही सब होता है। और क्या होता है, काम देंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, मंदिरों का ध्यान रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और स्वास्थ्य में ही सारे कुछ आते हैं, भोजन का व्यवस्था, खेती का व्यवस्था। तो मैं संविधान पर कुछ लिखी हूँ। संविधान का मतलब है संघ, संस्कृति, जनता, सत्कार, सम्मान, भी बंधन। आप बंध चुके हो संविधान में, बीमारी के जुगाड़, बेरोजगारी का जुगाड़। संविधान सबके बीच में रहते हुए साथ साथ मिल करके रहेंगे, विश्वास रखेंगे, वीरान नहीं होंगे। हम हमारे अपने हैं, हम सब एक है, ईश्वर एक है, भारतवासी एक है। हाथ में नारायण जनार्दन यानी जनता जनार्दन के हाथ में कमल नहीं है, देख रहे हैं अपनी तरफ ही, मतलब जो पार्टी होता है उसके लिए। और धान खेती पर ज़्यादा जोर देना, क्योंकि खेती से ही सारा बहुत कुछ, हमारे भारत में इतना खेती है, उसी से हर एक चीज़, दवा से लेकर के और भोजन तक वो निकल सकते हैं। लेकिन आजकल लोग भूल गए, और जो करते भी खेती है इतना ज़्यादा उसमें खाद डाल रहे हैं जो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और जानवर भी नीचे में खाद डालते हैं तो वो भी मर रहा है, उससे खेती बाद में जाकर के बज्र हो सकता है फिर। तो इस पहले भी ऐसे ही होता है, तब जाकर के युग का परिवर्तन होता है और भगवान फिर से सब कुछ करते हैं। तो उसको रोकने के लिए इतने कीटनाशक दवा जो है वो बेकार है। पंजाब में बनाए हैं गोबर से और पत्ता सबसे खाद सब बनाते, जब वो सड़ जाता है तो खाद डालते हैं। और जो थोड़े मोड़े कीटनाशक दवा पर थोड़े मोड़े बहुत कम, एक बार दो बार डाल देते हैं तो उससे अच्छा हो जाता है। लेकिन सुई मार मार के डालते हैं, बहुत खतरनाक है। थोड़ा छोटा ही सही, लेकिन स्वास्थ्य को हानिकारक न हो, ऐसा चीज़ होना चाहिए। तो कृषि जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने भारत के लिए। खाद खुद तैयार करेंगे, गोबर सब मिला करके बता ही दिए हैं। और ध्यान रखेंगे जो खेतों में उछल के अपना काम करेंगे, मन लगा करके, कोई परेशानी नहीं जो खेती ही करना पड़ रहा है। और 9 से निर्मल जल का व्यवस्था सरकार करेंगे। और इतने सारा नहर जो इंदिरा गांधी जी ने खोदे, उस टाइम में इतना ज़्यादा नहीं था जो बोरिंग का व्यवस्था था भी, लेकिन लोग सब कहीं कवार ही था, क्योंकि शायद नहीं आया था मौसम में। तो नहर में बहुत सारा ज़मीन गए। हमारे दादाजी का बहुत सारा खेत था, कटहल का पेड़, आम का पेड़ करीब 5-6 बीघा में था, और काट करके नहर बना दिए गए। आज तक सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया, बहुत सारा काटा गया। कुछ तो परिवार वाले को दे दिए जमीन घर बनाने के लिए, कुछ नहर में चला गया और सब है बचा हुआ नहीं। तो नहर खोदने की अब कोई उतना आवश्यकता नहीं है। और जो बोरिंग है उसी से काम चलेगा। और एक बोरिंग लगाएंगे तो एक बाद तो मतलब लोग सब कर ही सकते, कॉम्पिटिशन लगा के। ऐसे गाँव में किया जाता है, उधर नहीं है। तो खेती होगी अच्छा से, उसके लिए परमानेंटली ये करना पड़ेगा। अब जो हमारे उधर का छोटा छोटा राय सब है वो सब में नहीं है इतना ज़्यादा। पंजाब सब में तो दिखाते रहते हैं फोन में जो है वो सब। और जनता के सुख सुविधा के कार्य किए जाएंगे। भारत माता के रक्षा के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, और तब होगा। इतने सारे जंगल के कटाई कर के और स्विमिंग पार्क और क्या क्या बनाते रहते हो, ये सब ठीक नहीं है। जनता को ज़रूरत ही किया है जो स्विमिंग पूल में जाने का, और वाटर पार्क में जाके जाना है तो मंदिर है, और मंदिर भी बहुत सारा है, और जहाँ नहीं है वहाँ बनाने की ज़रूरत है। धाम सब आई, उसी सबको ठीक किया जाए सबको। और
मंदिर जाए तो बेहतर होगा। और सनातनी धर्म का मतलब बता ही थी मैं पिछले वीडियो में, वो शांत होगा कि अपना ज़िंदगी जीना है, खुशी से कमाना धमाना बहुत जरूरी है। और ज़्यादा पैसा वेस्ट करोगे तो फिर क्या होगी, गरीबी आ जाएगी, फिर हम रोते रहेंगे। और सरकारी नौकरी का तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा नहीं होगा कुछ भी था नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी के चक्कर में जो नहीं करते हैं वो गम में दारू पी पी के मरते रहते हैं। अब उतना ज़्यादा तो नौकरी कहाँ से, तो वैसे सब बोल ही रहे जो 10 साल में सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा नौकर हो गया, उतना काम भी चाहिए। तो प्राइवेट काम लगाएंगे सरकार, फैक्ट्री सब, तभी तो जाके काम आएगा और विदेशों में माल बेचेंगे। अपने भारत में भी जो इतने बाहर से माल आ रहे हैं, जो मुमकिन है तो अपने भारत में ही करेंगे। ज़रूरत है क्या है दूसरे देश से लाने की, पानी की तो कोई कमी आई नहीं। और विदेश से पानी भी पता चल रहा है कि हमारे देश में आ रहा है, और कंपनी सभी बाहर का लगा रहे हैं। तो हम अपने ही राज्य सब में लगाएंगे कंपनी सब। और जो इतने सारा बिजनेसमैन सब बाहर चले गए हैं और वहाँ जाके बिजनेस कर रहे हैं, अपने भारत में बिजनेस लगाएंगे तो अच्छा होगा। आप अपने घर में भी रहोगे, और जो बड़े लोग हैं उसका कर्तव्य है, जो गरीब है, हमारे बिहार में काम नहीं है कोई, और बिहारी में उधर 6-7 राज्य सब है जो बहुत ज़्यादा गरीब है। उड़ीसा हो गया, और कौन कौन सा है, झारखंड में तो कोयला की वजह से है, लेकिन वहाँ भी काम नहीं है। सारे लोग दिल्ली में आए हुए हैं हर जगह का, तो हर जगह जब काम देंगे आकर के आप लोग फैक्ट्री लगाओगे और बात करेंगे। गुजरात में जैसे कितना सारा ज़मीन दे दिए, तो आज गुजरात नंबर 1 हो गया। और ज़मीन रखो, ये नहीं सारा दे ही दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सब लोग एक बाद में जैसे दे देंगे, बहुत सारा कंपनी लग सकता है, तो हमारे बच्चे उसमें कमाएंगे और खाएंगे, तो आगे चलते रहेगा। और बच्चे कम करना बहुत ज़रूरी है। और भगवान सोचे जो भारत नंबर 1 पर रहेगा तो ताकतवर रहेगा, लेकिन अब उनको पता चल गया है जो सामान से नहीं दिमाग से जीता जा सकता है सब कुछ। और पैसा होना बहुत ज़रूरी है, पावर ज़रूरी है। पावर जो है ना वो भारत के हाथ में जनता के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से कम हो गया है ही, हो गया नहीं है ही, अभी बहुत ठीक हुआ है सब कुछ आज़ादी के बाद भारत का। तो पैसा का व्यवस्था करेंगे, कमाने का, जो हमारे बच्चे को कभी दिखना हो। अभी इतने ज़्यादा बेरोजगारी है, सरकार भी करते कर ही रहे हैं। कोई ये नहीं कि इंदिरा गांधी नहीं करी थी, नेहरू जी ने, कि सब कर रहे हैं अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। अभी तक मोदी जी भी कर रहे हैं, और जिसको जितना दिमाग भगवान देते जाते हैं वो करते जाते हैं, और मानव का विकास होते जाता है। लेकिन अब विकास अंतिम सीमा पर आ गए हैं। अब रोटी बनाने वाला भी मशीन आ गया है, तो फिर जब हाथे नहीं चलेगा तो आदमी, तो बता रहे थे कल मुंबई में कहीं गंदगी पर बसा हुआ, वहाँ 40 साल लोग जीते, तो उन लोगों के लिए भी गटर वटर की जो अथी है वो सब अच्छा होना चाहिए। सब कुछ हर एक चीज़ को बेहतर करने के लिए ध्यान देकर करना होगा। और जो धनिक लोग सब है, भगवान बोले हैं जो जितना तू कमाया है आधा मेरा है उसमें, भारत सरकार बोले हैं, क्योंकि भगवान का ही दिमाग होता है, हम लोगों को पता नहीं है। और भक्ति देवी जो है वो मुझे ही बना के घुमाते रहते भगवान हर एक जन्म में। और बोले हैं जो बोलो सबसे, जो जितना कमाया आधा हिस्सा मेरा है, तो सरकार को देना पड़ेगा, तभी सरकार जा करके गरीबों का मदद करेंगे। और ये मत अब सोचना जो हम दे रहे हैं वो भगवान का कमाया हुआ है, वो देना ही पड़ेगा हिस्सा, तभी जाके गरीब जनता का भलाई होगा। और 50 लाख करीब स्टूडेंट है, 27 लाख स्टूडेंट नीट में बैठा था, तो सोच लीजिए आईटी वाले अलग है, यूपीएससी वाले अलग है, बैंकिंग वाले अलग है, हर एक जॉब वाले बच्चे सब अलग है, सब त्रस्त है। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घर में परेशानी है, एक एक रोटी के लिए, तथा खेत बेच बेच के बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो बच्चा इतना ज़्यादा दिमाग बंद हो, और माँ बाप को छोटे से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो ये मत सोचो हमारा बच्चे आईएएस बनेंगे, जैसे थोड़ा इंटेलिजेंट है तो आईएएस बनने वाले सारे तो उसी भीड़ में लगे रहते हैं, कोई तो पैसे नहीं। और आईएएस बन के करते क्या है, सरकार का सब पैसा लूट लाट के कुछ करते नहीं है, ऐसे बर्बाद कर देते हैं सब। और पैसा जाता ही है, किसी के पास आज तक लक्ष्मी माता नहीं रुकी,
यही समझ के चलो, क्योंकि वो आती है जाती है, आती है, सबके घर घूमती रहती है। जो उसको ध्यान से रखता है और दूसरे का भलाई भी करते रहता है, उसके पास नहीं रहती, तो उसको बहुत मुश्किल से खर्चा करना है, और जितना ज़रूरी हो उतना ही। और इतने सारे लोकल कंपनी वाले सब हो गए जो सामान बेचते हैं, यूँ लो यूँ टूटा, यूँ लो ऐसे ऐसे। हमारे फ्रिज 20 साल तक का फ्रिज चला। आज मेरा नया फ्रिज जब लिए हैं वो भी पानी में ख़राब हो गया, लेकिन कौन सा कंपनी का फ्रिज था? BPL का था। 20 साल तक चला और चलता 5-7 साल, कभी उसमें गैस ख़त्म नहीं हुआ। आज वो नया फ्रिज खरीदे हैं, गया एक फ्रिज चला गया, 3 साल के बाद फिर दूसरा। तो ऐसे ऐसे कंपनी बिल्कुल नहीं बनाई। इसमें क्या होता है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये फ्रिज जब ख़राब हो जाता सड़ा, पैसे की बर्बादी हुई लेने वाले की, ऊपर से कूड़ा हो गया बहुत ज़्यादा। तो ऐसा चीज़ बनाने वाली कंपनी सब लोकल काम करना छोड़िए और अच्छा काम कीजिए, जो दुनिया बच सके। दुनिया का बहुत बुरा हाल है, 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। और प्लास्टिक पर बिल्कुल कंपनी को ही बंद करवाना पड़ेगा। प्लास्टिक को अपना पेपर का काम करे, जो आसानी से सड़ जाता है। लोग सबको आदत है सब कुछ पन्नी में ही लेंगे। हमारे यहाँ भी जब सब्जी का 10-20 पन्नी सब ऐसे ठका रहता है, तो अपना झोली लेके जाइए और सब्जी खरीद के लाइए। और सामान सबके लिए इकट्ठा लोगे तब कम ही में काम चलेगा ना। और जो कुछ कुछ करके 5-5 देखते हैं, जो हम दुकान हम खोले थे, और भगवान जी मुझे क्या क्या कराए, दुकान जब खोले तो वहाँ 1 पाव चावल लेने के लिए लोग आते थे, 10 रुपये का दाल लेने का रहता है, उतने ज़्यादा पानी देना था। ये सब जो, अब क्या बताऊँ, गरीब सबका बोल दीजिए ऐसे। अब लेना तो है ही, तो 1 महीने का एक जगह लेकर के रखोगे तो 1 महीने चलेगा तो, और दिक्कत भी नहीं होगा। जैसे आप पैसा तो उड़ ही जाता है, पैसा नहीं रहता है। और उस सब से क्या होगा, प्लास्टिक जो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है वो नहीं होगा। और पेपर बैग बहुत सारा आ गया है। और अपना स्टील वाला सामान सब रखिए, उसमें एक बार लोगे तो एक शादी में जो टुटपुजिया सामान दे देते हैं, उसके लिए भी मैं बोल रही हूँ, तो बेटी को ऐसा सामान दीजिए जो जीवन भर चले। अब देखिए इतना सारा स्टील का जो है, नॉन स्टिक वाला आ गया है। टाटा स्टील सबसे बेस्ट है, हर एक सामान बेस्ट है। 2 पैसे में दे देते वो टूट फूट जाता है। सबके यहाँ यही देखते हैं। दिल्ली में गुजर सब है करोड़पति, तो वो भी टूटपुजिया सामान देते हैं। और जहाँ जाओ वहाँ, पहले खुली बर्तन हमारे यहाँ देते थे, अभी भी देते हैं, वो सब लेकिन उतना ज़्यादा काम का नहीं होता है, और महंगा भी बहुत ज़्यादा। और स्टील आ गया बहुत अच्छा, टाटा स्टील। उसी सब का जो घर में यूज करने वाला डिब्बा डुब्बी जितना कुछ है ना, वही सब लोग ना बहुत चलता है। और एक बार देखिए पूरा ज़िंदगी चलेगा। टूटा फूटा आप पैसे भी बचा सकते हैं जब आप ठीक से चलोगे ना। तो संविधान का मतलब नून सर बता रहे थे, 1000 या कितने पेज का संविधान लिखा गया था। और बहुत सारे लोग को मैं कृष्णा जी नज़र में दिए हैं, 4-5 आदमी है ऐसे जो संविधान फिर से लिखेंगे, और सबके हित में रख करके। और आगे भी कोई बदलाव होता है तो करते रहेंगे अपना, और सब अपना अपना बुक ही लिख करके देंगे एक संविधान में। और सब अपना एक आउट चलाते हैं कौन, हमारे श्री कृष्णा जी। तो सबका दिमाग भी देखो एक ही है, वही लड़ाई करते रहते, वही खाते हैं, वही पीते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, ये करते हैं। हॉस्पिटल भी बहुत ज़रूरी है। और हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, उसी को ऐसा बनाएंगे, प्राइवेट वाला का तो कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और जो कमाने वाले सबसे आधा वाला बोले हैं कृष्णा जो मैं भी कमाता हूँ तो मुझे भी ऐसा चाहिए भारत माता के लिए, तो आधा लेने का मतलब है सरकारी स्कूल, सरकारी और बेस्ट डॉक्टर सब। डॉक्टरी में आरक्षण ठीक नहीं है, 1-2 साल चल रहा है, उसके बाद बंद कर, शायद अगले साल से बंद हो जाएगी आरक्षण, क्योंकि बच्चे सबको पढ़ने का खर्चा दिया जाएगा जिसको नहीं है, और अपना वो करो तभी जाके होगा। आरक्षण बहुत खतरनाक है स्वास्थ्य विभाग के लिए, क्योंकि जान की सवाल है। और जहाँ मेडिकल की पढ़ाई कितनी ज़्यादा टफ है, वहाँ 200 नंबर वाले क्या पढ़े, मुझे 200 नंबर लाए, तो लोगों को जान की खतरा है। और जान है तो जान है। और बच्चे सबको भी यही बोलती है, अब आने वाला है रिजल्ट 1-2 दिन में, और मेरा वीडियो वायरल हो सकता है। तो आप लोग, जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है दुनिया में, जान बचेगा तो बहुत कुछ। माँ बाप बिल्कुल प्रेशर ना बनाए बच्चे पर, ऐसे हंसते खेलते कुछ करेंगे अच्छा ही,
कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा हरि ओम।